नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार। आज मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 2015 अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गाड़ी मुंबई से लेकर गाज़ियाबाद तक लाकर और उसको आग के हवाले करने वाले शख्स संजीव सक्सेना जी हमारे साथ हैं। सक्सेना जी, आपने जब 2015 में दाऊद इब्राहिम की गाड़ी जलाई थी, उसी जगह के नियर बाई 41 गायों की निर्मम हत्या कर दी गई है, लेकिन सभी हिंदूवादी संगठन मौन है। इसके पीछे आखिर राजनीति क्या है, क्या कारण मंशा है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसी क्षेत्र में मैं बाहर था, अयोध्या था, मेरे पास जैसी सूचना पहुंची मैं तुरंत कल परसों भाग के आया। कल हमने प्रेस वार्ता भी करी और यहाँ पर हम सीओ साहब से मिले हैं। सीओ सेकेंड को हमने वहाँ पे जाकर अपनी उनको ज्ञापन भी दिया है और अपनी एप्लीकेशन भी दी है एफआईआर कराने के लिए। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जिस स्थान पर 2015 में हमने आतंकवाद को एक बहुत बड़ा संदेश दिया था, दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन, जिससे एक तमाचा ही मारा, बहुत बड़ा तमाचा मारा था और बहुत बड़ा संदेश इतना बड़ा दिया था, और उसी स्थान पर मात्र 200 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। और ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया हादसा है। अभी तक जब ये हुआ है, जब मैं कल आया, फिर मैं गौशाला पे भी गया हूँ, सब जगह हमने भ्रमण किया है, तो अब मैं प्रशासन से और डीएम जिलाधिकारी महोदय से और यहाँ के एसएसपी साहब से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे अंदेशा है कहीं ऐसा ना हो कि उस क्षेत्र में ये हादसा जो किया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका जवाब देने का एक प्रयास किया गया हो कि हमने दाऊद के मुंह पे तमाचा मारा था, कि हिंदू संगठनों को एक चैलेंज दिया गया हो। और खासकर इस चैलेंज को अगर उसने दिया है तो मैं इस कसम को खाकर बैठा हूँ, कल हमने इस बात का संकल्प लिया है कि हम किसी भी कीमत पर जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शेंगे नहीं। और जिस प्रकार से इन गौवंश का, इन गौ माताओं का निर्मम हत्या एक साजिश के तहत की गई है, उनको जिंदा जलाया गया है, ये बहुत ही बड़ा घोर अपराध है। और हम लोगों के हृदय पे इस समय क्या बीत रही बता नहीं सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू संगठनों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप सब लोग इस बड़ी घटना के साथ में एक मंच पर आइए, एक साथ आइए, एकत्रित होकर। संजीव जी, बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, एक हफ्ते के लगभग का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं की हुई है। एफआईआर दर्ज होने का कारण ये रहा था कि मेरी कल बात हुई सूरज पंडित के साथ में, जो इस गौशाला को चलाते हैं। उन्होंने बताया कि भैया, मुझे ये बताया गया था कि आप चिंता ना करें, हम इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। और पुलिस वालों ने जो कहा था, तो अधिकारियों ने उनसे मुलाकात करी थी, बोले इसलिए हमने कोई एफआईआर के लिए नहीं दिया था। हमने कल उनको एफआईआर लिखने के लिए दे दिया है। गौरक्षा दल के भी आ गए थे, कल वेद नागर जी भी साथ में थे, तो हमने गौरक्षा दल के लेटर पैड पर ही पूरे सब बनाकर हमने अपने उससे दिया है, एफआईआर की मांग करी है। और हमें सीओ साहब ने बताया है कि इसमें एक डीएम साहब ने कमेटी गठित करी है, उसमें एक एसडीएम है, सीओ साहब हैं और एक इंस्पेक्टर है। और उस पूरी छानबीन हो रही है कि जिस जगह पर रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे, जहाँ पर 250 झुग्गियाँ बनी हुई थी, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना है। जब हम कल जाके वहाँ देखा है कि 250 झुग्गियाँ भी जली, वहाँ पर कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन 41 गाय जल के मर गई। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है, जिसके खिलाफ हम खुलकर सड़कों पर आएंगे। माननीय योगी जी से पूरी उम्मीद है कि वो इस पर हवस से अमल कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। और बाकी जो कमियां हमें नजर आई हैं, जो चीज़ हम लोगों ने देखी हैं, कि एक भी ना तो कोई गरीब आदमी झुग्गी डाल के बैठा था तो शिकायत करने को नहीं पहुंचा, उसका सामान भी जला होगा, कोई बच्चा हताहत हुआ हो, कोई आदमी हताहत हुआ हो, कोई महिला हताहत हुई हो, कोई नहीं हुआ है, ना ही कोई आए हैं। और वो रातों रात कहाँ गायब हो गए 250 परिवार, ये एक बहुत ही सोचने का विषय है। और इस पे प्रशासन को तत्काल प्रभाव से गहराई से अध्ययन करना चाहिए। और जो कमेटी बनी है, हम तो सीबीसीआईडी की मांग कर रहे हैं कल से कि आप ऐसे सीबीसीआईडी जांच करवाइए कि इतनी बड़ी, ये छोटा मोटा हादसा नहीं है, ये पूरे ही हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर बहुत बड़ा तमाचा है कि आप जिनको गौ माता का रूप में पूजते हैं उन्हें जिंदा जला दिया गया और आप लोग शांत बैठे हैं। ये बिल्कुल वही हादसा है जैसे कि 41 पुलवामा में सैनिक शहीद किए गए थे, उसी तरीके से गौ माता को मारने का प्रयास किया गया, जिसमें 41 गौ जो है जल के खत्म हो गए, लगभग 20-25 अभी घायल हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। इस पर गहराई के साथ में सरकार को कार्य करना चाहिए। संजीव जी, कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान गौशाला प्रबंधन कमेटी पे भी उठता है
41 गायें जल गई, कोई भी व्यक्ति वहाँ, सुरक्षा की कोई खास व्यवस्था ही नहीं? नहीं, सुरक्षा का देखिए, वहाँ पे गौशाला हम भी कल देख कर आए हैं, वहाँ पर 8-9 सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, वो भी जल गए। जिनका कार्यालय था वो भी जल गया, क्योंकि उसी के अंदर सब कुछ था। अगर सीसीटीवी कैमरे बच जाते या जहाँ पर उसका सब सिस्टम लगा हुआ था उसका कार्यालय बच जाता, तो शायद सच्चाई सामने आ जाती। तो बहुत, मैं कह रहा हूँ, इस पे बहुत बड़ा षड्यंत्र। कैमरा अगर दिख जाता तो सच्चाई सामने आ जाती, लेकिन कहीं सुरक्षा में तो चूंकि कोई व्यक्ति हो ऐसा कि इतने बड़े गौशाला चले जहाँ गाय 41 गाय हैं, वहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी भी गाय का कोई रास्ता खोल सके? नहीं, रास्ता खुलने को पीछे रास्ता खुला था, जहाँ से गाय 15-20 गाय जो कूद के भागी हैं वो थी, जो गाय रास्ता खोल सके। नहीं, आग इतनी तेजी से फैली है चारों तरफ, क्योंकि लगाई गई है आग। ये वो आग साजिश के थ्रू लगाई गई थी। वो खुद, मैंने कल उनसे वार्ता हुई है, वहाँ का जो स्टाफ था, बोले भैया हमें अंदर घुसने का कि आग की लपटें थी, एक आध और जल के मर जाता। तो वो भी डर की वजह से भागे हैं। देखिए, जान बचाने को भागा, कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन जो गाय, क्योंकि सब वैसी गायें थी जो जंगली सड़कों पे घूमती हैं, वो मारती बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे गाय को मारती थी, इसलिए कुछ गाय को बांध रखा था, जो बंधी थी वो भी जल गई। और उनके कई गायें तो एक दूसरे से भागी, तो एक दूसरे के ऊपर गिर के जली हैं। तो जब चोट खा गई होंगी, चोटी लोग गिरी हैं, तो निकल नहीं पाई। जो पीछे एक रास्ता था वहाँ से कुछ गाय बाहर निकल गई थी, वो सुरक्षित हैं, कुछ चोटें हैं उनके इलाज चल रहा है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और ये उम्मीद तो खैर गौशाला वालों ने कभी नहीं करी होगी कि ऐसा कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा कांड भी हो सकता है जहाँ खुले एरिया में आग लग जाए। तो शायद उसे भी इस बात की कल्पना नहीं होगी। और अब ऐसा एक हादसा हो चुका है, तो मैं सभी गौशाला प्रबंधकों से भी निवेदन करूंगा कि आगे से ऐसे प्रबंध भी रखें, ताकि ऐसी किसी घटना से बचने का, अगर है होता है तो बचने की व्यवस्था। 2015 से पहले संजीव सक्सेना, जो एक यूथ को एक संदेश देने के लिए अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम तक को टक्कर दे सकता है, आज वो कुछ खामोश दिखाई दे रहा है। वो रूप पहले का दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा रूप नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पर इस हफ्ते नहीं था, मैं अयोध्या से परसों रात जब मुझे संदेश मिला है, और सूरज जो भाई चलाता था वो फ़ोन पे रोने लगा, हम रात में ही भागकर यहाँ पर आए हैं। और कल से मैंने, क्योंकि अभी तक वास्तव, हाँ आप कह सकते हैं मैं इस हफ्ते में यहाँ ना होने की वजह से शांत था, अब मैं शांत नहीं हूँ। जो 2015 में रूप था उससे उग्र रूप ये होगा, क्योंकि ये एक तरीके का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया गया है, और इस प्रहार का जवाब मैं उसी रूप में दूंगा जिस प्रकार से मैंने दाऊद इब्राहिम को दिया था। जो भी दोषी है, सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, हम और हमारी टीम अपना काम कर रही है। हम निष्कर्ष पर हर हालत में पहुंचेंगे। और आपको लगता है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है? क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया तो बगैर किसी के एफआईआर लिखते हुए भी जांच का, क्योंकि मंत्री जी भी वहां पहुंचे थे, तो ऑटोमेटिक एफआईआर लिख देनी चाहिए। बिल्कुल लिख देनी चाहिए थी। प्रशासन ने कहीं ना कहीं इसमें क्या, प्रशासन, फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची है, हाँ, तो ऑटोमेटिक दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया है ये उनका विषय है। उन्हें हमने कल चेतावनी दे दी है, बता दिया है कि यदि अब कार्रवाई नहीं हुई तो ये बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर होगा, और इसका जवाब देना प्रशासन शासन को भारी पड़ जाएगा। हम योगी जी तक इस बात को लेकर जाएंगे, और शीघ्र ही हम योगी जी से समय मांगते हैं इस पूरी घटना का हम भी विश्लेषण कर रहे हैं। भी कहीं ना कहीं शांत दिखाई दे रहे इस मामले में। हाँ, देखिए शांत हैं वो, साथ जांच करवा रहे हैं, उन पर जांच, एक प्रशासनिक जांच जाएगी, एक जांच हमारी भी जाएगी। हमने भी अपनी पूरी टीम को लगाया है, हम पूरी इस पे पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। उस जांच के साथ हम योगी जी से मिलेंगे, और साथ ही हम पता कर रहे हैं कि वो भूमि किसकी थी, वहां पर रोहिंग्या कैसे आए, क्यों उनको किराए पर जमीन दी गई, कैसे झुग्गी बसी। ये आईबी का भी सोचने का विषय है, एलआईओ का भी सोचने का विषय है, जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं उनको भी देखना होगा। इस प्रकार के बहुत सारे, हमने एक चीज का और अभी चैलेंज कर दिया है कि जितने भी गाजियाबाद से हम शुरुआत कर रहे हैं, जितने भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं, हम उनको रहने नहीं देंगे। सारी झुग्गियां खाली करवानी है, इस पर भी हम लोग कार्य करेंगे, और आपको 2015 का रूप एक बार फिर दिखाई देगा, और बड़े रूप में दिखाई देगा। बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि उस गौशाला के नज़दीक आपने भी बताया कि 250 के आसपास से परिवार जो कि झोपड़ियों में रहते थे, वो उनके तार कहीं ना कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से जुड़े हुए थे। जब से ये आग लगी है तो 250 परिवार भी गायब है, उनका पता नहीं चल रहा कहाँ चले गए। तो उसी के लिए हमने कल सीओ साहब से बात करी है, उनसे बातचीत हुई है, बोले हम पता कर रहे हैं कि उनको यहाँ बसाया किसने था। ये जरूर है कि 250 परिवार बांग्लादेश या रोहिंग्या से आगे बढ़ जाते, प्रशासन को पता नहीं होगा। ये तो बड़ा सवाल नहीं, सवाल बहुत बड़ा सवाल है, पूरा एक मजाक का, बस हकीकत है, मजाक का विषय है कि गाजियाबाद के अंदर इतने रोहिंग्या बांग्लादेश से रह रहे हैं, आप किसी का बात ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे हैं। इतनी लूट हो रही है, कौन कर रहा है?
इस तरीके से चैन स्नैचिंग हो रही है, लूट हो रही है। आप अभी हापुड़ से व्यापारी पिता और पुत्र जा रहे थे, गोली मार दी, पुत्र खत्म हो गया, उसमें कई लोगों को गोली लगी है, कई लूट हुई है। और पुलिस प्रशासन किस प्रकार से काम कर रहा है, इसके पीछे एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं एक अपने मीडिया के आप लोगों के ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इन लूटों के पीछे भी, ये जितने भी लूट हुई हैं, जितनी हत्याएं हुई हैं, ये एक साजिशन हुई है। इसके पीछे भी इस चुनाव के हार के बाद जब जानते हैं कि बाबा मुख्यमंत्री हैं, जो बुलडोजर लेके चल देते हैं, जो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, तो लोगों का डर कैसे खत्म हो गया? ये लोग कौन है? वही बात ना, अगर गौ माता की बात किया जाए तो सब मानते हैं, गौ को माता मानते हैं, लेकिन धरातल पे अगर देखने को मिले, न तो गौ तस्करी रुकने का नाम ले रही है, न गौ हत्याएं ना रुकने का नाम ले रही है, और अब तो इतना बड़ा कांड भी हो गया। देखिए, इसमें हमारे लोग भी दोषी हैं। सबको ध्यान रखना होगा, सारा काम ना पुलिस कर सकती, प्रशासन कर सकता, ना ही सरकार कर सकती। हमें भी अपने आंख नाक कान खोल के रखने होंगे, हम सूचना दें। और सबसे बड़ा, इतना सोशल मीडिया हम मालूम है कि सब बिके हुए हैं, सरकारें बदलती हैं, सरकार बदल गई, अधिकारी अच्छे आ गए तो नीचे के लोग ठीक नहीं हैं। पुलिस वालों का आज भी 50% पुलिस वाले वही हैं, वही रवैया है। आप पुलिस को भी सूचना दीजिए तो तुम सोशल मीडिया में डाल दीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से इतना होता है कि सबको जब खबर मिल जाती है तो मजबूर होती है पुलिस भी कार्य करने को। तो आप कोई भी है, सूचना तत्काल प्रभाव से दीजिए। दोगला रवैया रहता है हमेशा, कई बार देखने को भी मिला है। गौरक्षक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वो अपने लेवल पे गौ तस्करी को रोकने की कार्रवाई करते हैं, तो पुलिस प्रशासन गौ तस्करों पे कार्रवाई नहीं करके वापस गौरक्षकों पे कार्रवाई करती है। देखिए, ये आज की एक विडंबना है। हर जगह, हर सिस्टम पर सब कुछ बिकता है, सब बिक रहा है। थाने भी अपना हिस्सा लेते हैं, अधिकारी भी हिस्सा लेते हैं, वहाँ के लोकल नेता भी अपना हिस्सा लेते हैं। जब तक ये हिस्सेदारी बंद नहीं होगी, जब तक ये ठेकेदारी बंद नहीं होगी, तब तक बदलाव आने बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर लिख लिख कर सब लोग डालते रहें। ये काम सबको नहीं करना। आज आपने बड़े अच्छे सवाल करे कि हर पत्रकार अगर आपकी तरह करने लगे, अगर हर चैनल जिस प्रकार से आप खुले विचारों के साथ हम लोगों की बात इस मजबूती के साथ रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार तक जरूर जाएगी। सरकार तक जाएगी तो समझ में भी आएगा। पत्रकारिता पे भी धब्बा लगा कि लोगों ने पूरी तरीके से, बड़े चैनल्स हैं, सपोर्ट नहीं करते। बहुत से लोग हैं, पुलिस वाले भी हैं, बहुत से, सब लोग अपने अपने खर्चे पानी सब देख रहे हैं। हर जगह धन चल रहा है, पैसा चल रहा है। तो जब तक ये बदलाव नहीं आएंगे, जब तक इन समस्याओं के लिए हम लोग सरकार तक नहीं पहुंचेंगे। मैं आपसे वही सवाल करूंगा जहां से शुरुआत हुई थी। अगर 41 गायों का हुए नरसंहार पे जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या संजीव सक्सेना का पुराना रूप 2015 वाला दिखने मिलेगा? बिल्कुल दिखाई देगा। संजीव सक्सेना का 2015 वाला वही उग्र रूप एक बार फिर आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि ये नरसंहार, ये गौ जो संहार हुआ है, ये किसी भी कीमत पर संजीव सक्सेना बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए हर तरीके की लड़ाई लड़ेगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से हर दर्शक से वादा है और आपसे वादा है। जी धन्यवाद संजीव जी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर वीडियो से अपडेट रह सकें।